हाँ जी। हमारा टॉपिक चल रहा था 12th क्लास का मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इस टॉपिक में हमने पिछली क्लास में एड्स रोग के ऊपर चर्चा की थी। आज हम नेक्स्ट रोग एक शुरू करेंगे जो भी इम्पोर्टेंट भी है। उस रोग का नाम होगा कैंसर। ठीक है, तो देखिए कैंसर में क्या क्या याद रखना आपको, कैसे होता है, क्या होता है, कितने प्रकार की गांठें बनती है, रक्त के कैंसर को क्या कहते हैं, त्वचा के कैंसर को क्या कहते हैं, पेशियों के कैंसर को क्या कहते हैं, तंत्रिकाओं से संबंधित कैंसर हो गया उसको क्या कहेंगे, वो भी पढ़ेंगे। कैंसर के लक्षण क्या है, तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि जो कैंसर है ये है क्या। जो कैंसर है ये एक प्रकार का रोग होता है जिसमें क्या होगा कि शरीर के कोई भाग, शरीर का कोई भी भाग हो या उत्तक की जो कोशिकाएं हैं इनके अंदर एक अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने लग जाता है, जिसके कारण क्या होगा कि शरीर के अंदर एक गांठ बन जाएगी। गांठ को इंग्लिश में कहेंगे ट्यूमर। वो ट्यूमर बन जाती है, इस ट्यूमर को कहते हैं, ट्यूमर के कारण इसे कैंसर कहते हैं। ठीक है, तो कैंसर की परिभाषा नॉर्मल है कि शरीर के किसी भाग या उत्तक की कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन होने के फलस्वरूप एक गांठ या ट्यूमर का निर्माण होता है, इसे कैंसर कहते हैं। इसे कैंसर कहते हैं। तो देखो शरीर के किसी भाग, या तो कोई भाग हो सकता है या हो सकता है उत्तक की कोई कोशिका हो सकती है, उत्तक कोशिका, इनमें क्या होने लग जाता है अनियंत्रित 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 कोशिका विभाजन होने लग जाता है, कोशिका विभाजन होने लग जाता है, सेल डिवीजन होने लग जाता है, जिसके कारण क्या होता है एक गांठ बनती है। गांठ इंग्लिश में कहेंगे ट्यूमर, ट्यूमर बन जाती है, इसे ही कहते हैं कैंसर। इस रोग को क्या कहते हैं, कैंसर। ठीक है, कैंसर कहलाता है। तो कैंसर की परिभाषा आप क्या लिखेंगे, शरीर के किसी भाग या उत्तक की कोशिकाओं में अनियंत्रित कोशिका विभाजन के फलस्वरूप एक गांठ या ट्यूमर का निर्माण होता है, इसे कैंसर कहते हैं। ठीक है, अब एक शब्द आता है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी ये शब्द क्या है, तो ऑन्कोलॉजी एक ब्रांच होती है, एक शाखा होती है जिसके अंदर कैंसर का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, कैंसर का अध्ययन जिसमें किया जाता है उसे कहते हैं ऑन्कोलॉजी। ठीक है, कैंसर के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑन्कोलॉजी। ठीक है, दो शब्द आपको समझ में आए होंगे। अब एक बात आती है कि मनुष्य के अंदर कौन सा जीन है जो कैंसर उत्पन्न करता है, उस जीन को कहते हैं ऑनका जीन। ऑनका जीन, यह जीन क्या उत्पन्न करता है, कैंसर उत्पन्न करता है, कैंसर उत्पन्न करता है। तीन चीजें नॉर्मली आपको पहले याद रखनी है बेसिक में, कि कैंसर की परिभाषा पूछे तो शरीर के किसी भाग या कोई उत्तक की कोशिका है उनमें अनियंत्रित कोशिका विभाजन हुआ जिससे गांठ या ट्यूमर बनी, इसे कैंसर कहते हैं। शब्द है ऑन्कोलॉजी, क्या है इसका मतलब कि एक शाखा, एक ब्रांच है विज्ञान की, साइंस की, बायोलॉजी की, जिसके अंदर कैंसर का अध्ययन किया जाता है और कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन कहलाती है ऑनका जीन। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा होगा आपको। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं कि आप कह रहे हो कि गांठ बनती है या जो ट्यूमर बनती है, अलग पेन से बताऊं तो ये जो गांठ होती है ना, ये दो प्रकार की होती है, सुधर्म और दुधर्म। नाम सुने होगे आपने, उनके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो थोड़ा सा रफ कर ले इतना, एक बार देखिए आगे। जो गांठ होती है या ट्यूमर, ये दो प्रकार की होती है, एक सुधर्म और एक दुधर्म। अब क्या होती है सुधर्म और क्या होती है दुधर्म, उसके ऊपर देखते हैं थोड़ी सी बातें। तो गांठ दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, दो प्रकार की। पहली है सुधर्म अर्बुद पूरा नाम, और दूसरी होती है दुधर्म अर्बुद। दोनों के ऊपर चर्चा करते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले सुधर्म अर्बुद की बात करते हैं। यह जो गांठ होती है
ठीक है। ये जो गांठ होती है एक निश्चित या स्थिर जगह पर बनी रहती है, निश्चित जगह पर ही बनी रहती है, दूसरी जगह पर ये स्थानांतरित नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो गांठ होती है ये स्थिर बनी रहती है, स्थिर बनी रहती है, दूसरी जगह पर ये स्थानांतरित नहीं होती है। ठीक है, फिर इस गांठ के चारों ओर संयोजी आवरण पाया जाता है, संयोजी आवरण पाया जाता है। और क्या याद रखना है कि सुधर्म अर्बुद में जो ये गांठ होती है, अगर जल्दी इसको शरीर से बाहर निकाल दिया जाए तो ये हानिकारक नहीं होती है। सीधा सीधा कहूं ना तो ये कोई कैंसर ज्यादा हानिकारक नहीं है, हानिकारक नहीं होती है। ठीक है, जबकि दुधर्म की बात करें तो दुधर्म में उल्टा हो रहा सिस्टम। क्या हो रहा है कि ये जो गांठ बनती है ये रक्त के साथ परिसंचरित होती है, रक्त परिसंचरण, रक्त के साथ इसका परिसंचरण होता है, जिससे यह गांठ दूसरे स्थानों पर चली जाती है, दूसरे स्थानों पर चले जाता है और वहां पर जाकर एक नई ट्यूबर बनाता है, नई गांठ बनाता है। इसको कहते हैं द्वितीयक ट्यूमर या द्वितीयक गांठ, द्वितीयक ट्यूमर। और इसके बनने की क्रिया कहलाती है मेटास्टेसिस, मेटास्टेसिस। ठीक है, वास्तव में जो यही है ना, ये जो दूसरी गांठ या जो मेटास्टेसिस हो रहा है वास्तव में यही कैंसर है और यही हानिकारक होता है। तो समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं? दो चीजें बताई मैंने आपको कि जो शरीर के अंदर कैंसर के दौरान जो गांठ बनती है, जो ट्यूमर बनती है, वो दो प्रकार की होती है, एक सुधर्म और एक दुधर्म। सुधर्म ये जो गांठ होती है स्थिर बनी रहती है, एक जगह पर बन गई या एक स्थान पर बन गई तो वहीं पर रहेगी, दूसरी जगह पर ये नहीं जाएगी। ठीक है, और इस गांठ के चारों ओर संयोजी आवरण होता है। और क्या होता है कि ये जो गांठ होती है ज्यादा हानिकारक नहीं होती है, इसको समय पर अगर बाहर निकाल दिया जाए तो कोई नुकसान नहीं होगा। जबकि जो दुधर्म गांठ होती है ये, इसकी विशेषता क्या है कि ये एक स्थान पर बनती है, फिर रक्त के साथ ये परिसंचरित हो जाती है और दूसरे स्थानों पर चली जाती है। ठीक है, वहां जाकर एक द्वितीय या एक नई गांठ बना देती है और जो नई गांठ बनती है उसको द्वितीयक ट्यूमर या द्वितीय गांठ कहते हैं और इसके बनने की क्रिया मेटास्टेसिस कहलाती है और वास्तव में यही कैंसर होता है। ठीक है, तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम बात करते हैं कि जो हमारा भारत देश है, इस भारत देश के अंदर मोस्टली कौन कौन से कैंसर होते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो रफ कर लो इतना में, देखिए थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे कैंसर हम 2-3 क्लासों में। अब देखिए भारत में कौन कौन से कैंसर अधिक पाए जाते हैं। भारत में, इंडिया की बात कर रहे हैं, तो भारत में सबसे ज्यादा कैंसर मिलता है एक तो फेफड़ों का, फेफड़ों का कैंसर, लंग्स का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर ये मिलता है एक तो। दूसरा भारत में मिलता है त्वचा का कैंसर, स्किन का कैंसर। तीसरा स्तन कैंसर। और चौथा मिलता है मुख गला का कैंसर। एक मिलता है भारत में गर्भाशय है ना, यूट्रस, इस गर्भाशय में जो सर्वेक्स होता, सर्वेक्स का कैंसर। तो ये भारत में मोस्टली 5 प्रकार के कैंसर अधिक देखने को मिलते हैं। पहला है फेफड़ों का कैंसर, लंग्स का कैंसर, भारत में ज्यादा देखने को मिलता है। त्वचा का कैंसर, स्किन का कैंसर भी ज्यादा देखने को मिलता है। स्तन कैंसर ये भी भारत में ज्यादा देखने को मिलता है, लेकिन ये जो स्तन कैंसर ये मोस्टली महिलाओं के अंदर होता है। ठीक है, मुख गला का कैंसर ये मोस्टली पुरुषों के अंदर होता है।
और गर्भाशय के अंदर जो सर्वेक्स भाग है उसका कैंसर, ये भी मोस्टली किसमें मिलता है? स्त्रियों में, महिलाओं में। ठीक है, तो ये भारत में पाए जाने वाले मोस्टली कैंसर हैं जो सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने बेसिक बातें पढ़ी कि कैंसर क्या है, कैंसर के अध्ययन को क्या करते हैं, कौन सा जीन है जो कैंसर उत्पन्न करता है, गांठ कितने प्रकार की है, और भारत में सबसे ज्यादा कौन कौन से कैंसर है। तो देखिए एक बार वापस रिपीट करते हैं। कैंसर शरीर का कोई भाग हो गया, कोई भी भाग हो जाए, या शरीर की कोई जो कोशिकाएं हैं उनके अंदर अनियंत्रित कोशिका विभाजन हुआ जिसके कारण शरीर के अंदर एक गांठ बन गई, उसको कैंसर कहते हैं। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं। और कैंसर उत्पन्न करने वाली जीन ऑन्काजीन कहलाती है। गांठ दो प्रकार की होती है, सुधर्म और दुधर्म। सुधर्म स्थिर होती है, एक जगह पर बन गई वही रहेगी, दूसरे स्थानों पर नहीं जाएगी। उसको घेरने वाला आवरण होता है संयोजिका, हानिकारक भी नहीं है, टाइम पे बाहर निकाल दे तो कोई नुकसान नहीं होगा। दुधर्म बन गई एक स्थान पर, फिर आपके ब्लड के साथ ये परिसंचरित होगी, नई जगह पर जाएगी, नई गांठ बनाएगी, जो नहीं बनेगी उसको द्वितीयक ट्यूमर कहेंगे, और इसका बनना मेटास्टेसिस कहलाता है। वास्तव में जो कैंसर है वो दुधर्माभूत है। भारत में सबसे ज्यादा कैंसर कौन कौन सा है? फेफड़ों का कैंसर, लंग्स का कैंसर, स्किन का कैंसर, स्तन कैंसर मोस्टली महिलाओं में, मुख गला का कैंसर मोस्टली पुरुषों में, गर्भाशय में जो सर्वेक्स भाग होता है इसका कैंसर, ये भी मोस्टली महिलाओं में होता है। ठीक है, तो धन्यवाद आज की क्लास के लिए। मिलते हैं अगली क्लास में कैंसर के लक्षण और आगे की बातों के ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।